नमस्कार मित्रों, भगवत गीता का सार परमहंस योगानंद द्वारा कृत व्याख्या। सर्वप्रथम आप सर्व को मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अब तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो वो सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर जरूर करें। धन्यवाद। नमस्ते। अगर आपको यह पुस्तक खरीदनी है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। धन्यवाद। गीता अध्याय 16वां। देवी और आसुरी व्यक्तियों का स्वभाव। श्लोक क्रमांक 19। पाप करने वाले इन क्रूर अपराधियों को जो घृणा से भरे हुए और नराधम है, मैं पृथ्वी पर बार बार वापिस आसुरी योनियों में फेंकता हूँ। अभिशप्त और गिरे हुए एक जन्म के बाद दूसरे जन्म में भ्रम से भरे मुझे न प्राप्त करके वे निम्नतम गहराइयों में गिरते चले जाते हैं। ऐसे लोगों के विषय में विचार करना ही भय देने वाला है। जो इनमें से एक या अनेक दुर्गुणों से युक्त होते हैं वे मनुष्य होते हैं और बाह्य रूप से अन्य किसी व्यक्ति से भिन्न नहीं होते। उनमें से कई धनी, सफल और सार्वजनिक रूप से प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं। कुछ प्रसिद्ध विचारक, दार्शनिक, लेखक और साहित्यकार होते हैं। वे फिर भी कृष्ण के द्वारा वर्णित कुछ आसुरी वृत्तियों से युक्त होते हैं। यह विश्वास करना सहज और निसंदेह आश्वस्त करने वाला है कि सांसारिक सफलता सदा किसी अच्छे कर्म का फल ही होती है और संपत्ति, प्रमुखता, प्रसिद्धि, शक्ति और सारा संसारिक ऐश्वर्य कम से कम वह सब जो अधिकतम लोग पाना चाहते हैं। इस बात का प्रमाण है कि व्यक्ति ने कर्म के विधान के अनुसार किसी न किसी रूप में कुछ अच्छा किया है। दुर्भाग्य से माया से बचने का मार्ग इतना आसान नहीं है। जैसा कि कृष्ण कहते हैं, भले ही सुख को पुण्य की कसौटी होना चाहिए। यदि उसे ठीक रूप से समझा जाए तो वास्तव में वह है, पर पापी लोग अज्ञान के कारण स्वयं को सुखी समझते हैं। उन्हें सच्चे और शुद्ध सुख की समझ नहीं होती। यहाँ सुख उस सुख जैसा है, इसे व्यक्ति तब अनुभव करता है जब वह मच्छर के काटने पर खुजली करता है। यह कार्य उसे कष्ट देता है, पर उसके साथ साथ उसे अच्छा भी लगता है। निश्चित रूप से जिनके पास अपनी स्थिति की तुलना करने के लिए कुछ और बेहतर नहीं है, वे स्वयं को भ्रम के इस विश्वास में डाले रखते हैं कि वे जीवन में जो चाहते हैं वह सब उसके पास है और उन्हें अधिक से अधिक यही चाहिए, क्योंकि निश्चय ही उन्हें कभी पर्याप्त नहीं मिल पाता। प्राप्ति जो वे चाहते हैं वह गधे के सिर पर बंधी छड़ी है, दूसरे छोर पर लटकती गाजर की तरह है, जो भारी बोझ ढोते हुए गधे को और आगे की ओर बढ़ाती है। ऐसे लोगों को समझाने का यदि कोई प्रयत्न किया जाए कि वे गलत है, तो गर्व के कारण वे चिल्लाकर या दूसरे का मुंह बंद करके मना कर देते हैं। जैसा कि कृष्ण ने कहा है, निम्न चेतना वाले अधिकतर लोग समृद्ध, शक्तिशाली और अपनी ही परिभाषा के अनुसार उच्च कुल के होते हैं। यद्यपि उनकी उच्च कुलक परिभाषा सात्विक या राजसिक मापदंड के अनुसार विकृत और भ्रमपूर्ण होती है।
ऐसा कैसे संभव है? संभवतः कर्म प्रायः मिश्रित रूप में होता है। दुष्ट लोगों की सांसारिक सफलता उनके अच्छे कर्मों के साथ बुरे कर्मों के कारण भी होती है। इस विषय पर और अधिक बताना उचित होगा, क्योंकि सांसारिक दृष्टि से जो सफल दिखता है वस्तुतः वह अच्छा कर्म नहीं होता और उसके परिणाम स्वरूप अंततः व्यक्ति की आध्यात्मिक गिरावट हो सकती है और वह कष्ट पाता है। दो तथ्य है जिन पर विचार करना होगा। एक तथ्य तो यह है कि सफलता ध्यान को केंद्रित करने के परिणाम स्वरूप आती है। शक्ति को एक दिशा में प्रवाहित करने के लिए उसको एकाग्र या केंद्रित किया जा सकता है। पूर्ण रूप से उसका केंद्रित होना तभी होता है जब व्यक्ति की संपूर्ण शक्ति ईश्वर से एकत्व की ओर प्रवाहित होती है। केंद्रित शक्ति की विभिन्न मात्राएं हो सकती हैं, जिन्हें किसी विशेष वस्तु, सफलता, समृद्धि या शक्ति पर केंद्रित किया जा सके। इस प्रकार सांसारिक और आसुरी वृत्ति वाले लोग भी अपने लक्ष्य को पाने के प्रति सुनिश्चित हो सकते हैं। निम्न स्तर की सफलता को पाने के लिए वे शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी तथ्य पर विचार के लिए उस उपमा पर ध्यान दें जिसे इस पुस्तक में पहले वर्णित किया गया था। वह उपमा थी संगीत के वाद्य यंत्र के अनुगुंजन करने वाले बोर्ड की। यदि ईश्वर या सृष्टि की देवी शक्तियां व्यक्ति द्वारा उनके साथ अनुकूलन करने पर उस व्यक्ति की शक्ति को और अधिक बल प्रदान कर सकती है, तो शैतान की निम्न शक्तियों के साथ अनुकूलन से भी व्यक्ति की शक्ति बढ़ सकती है। तामसिक शक्तियों के साथ इस प्रकार का अनुकूलन और भी आसान होगा। वे मानवीय स्तर के विशेष रूप से निम्न स्पंदन के स्तर के अधिक निकट होती है। यदि व्यक्ति उनको आमंत्रित करे तो वे शीघ्र उत्तर देती हैं। उन्हें सचेतन रूप से बुलाना भी जरूरी है, नहीं है? बुराई में विश्वास करने और उनसे संपर्क करने की इच्छा से ही बुलाना हो जाता है। अंतिम श्लोकों में वर्णित तरीकों से यदि व्यक्ति जी रहा है तो उतना ही पर्याप्त है। माया की चेतन शक्ति में लोगों के विश्वास अविश्वास में ही उसकी सबसे बड़ी विजय है। इन आसुरी वृत्तियों को और शक्तिशाली बनाने के लिए नीचे की ओर जाने वाली सर्पीली गति पिछले अच्छे कर्मों से भी शक्ति लेती है। एक बार मेरे गुरु ने गुस्से से कहा था, लोग अपने अज्ञान में कितने कुशल हैं। कष्ट ही निश्चित रूप से पाप का अंतिम परिणाम है, पर यह समझना आवश्यक है कि यह कष्ट व्यक्ति ने स्वयं को खुद प्रदान किया है। वास्तव में भ्रम में पड़ा पतित आत्माओं का समूह स्वयं को खुशहाल समझ सकता है। वे जो सोचते हैं, वे जो चाहते हैं, उनके पास वह सब है। ऐसी आत्माएं अपने उच्चतर सत्य के प्रति जब तक सजग हो तब तक बहुत सारे जन्म काल बीत जाते हैं और उच्चतर सत्य यह है कि दिव्य मुक्ति ही हर आत्मा की नियति है और समय पर सबको जागरूक होना है। इस बिंदु पर यह प्रश्न उठता है कि एक आत्मा किस हद तक गिर सकती है। हमने पहले देखा कि आत्मा के विस्तार का हमारा सामर्थ्य अनंत है, इसलिए मजबूरी में सिकुड़ने के सामर्थ्य में अनंत का अंश मात्र होने का सामर्थ्य भी शामिल है। ऊपर की ओर जाने वाला मार्ग नीचे की ओर के मार्ग की संभावना को समाप्त नहीं कर सकता।
वास्तव में ऐसी भूमिका उसमें अनिवार्य है। कृष्ण ने पाप कर्मियों की आसुरी योनियों में गिरने की बात कही है। यह समझना आवश्यक है कि जो वस्तुतः गिरती है वह आत्मा है और उसका यह पतन शरीर के साथ उसका तादात्म्य या दूसरे शब्दों में अहम है। कोई व्यक्ति इतना अधिक नीचे गिर सकता है कि उसे किसी निम्न कोटि के पशु के शरीर में आत्मा अभिव्यक्ति की अनुकूलता मिले। काफी वर्ष पहले तिब्बत के एक लामा के बारे में पता चला था कि अपने दुष्कर्मों के कारण उसने स्वयं को गधे की योनि में पाया। मनुष्य के रूप में उसने अपनी काम वासना की अधिकता के कारण एक गधे जैसा आचरण किया था। मेरे गुरु ने यह स्पष्ट रूप से कहा था कि व्यक्ति निम्न कोटि के पशु के स्तर तक गिर सकता है, पर उन्होंने यह भी कहा था कि यह दुर्भाग्य जो एक दंड के रूप में है, एक बार में केवल एक जन्म के लिए ही होता है। गधे या बंदर या शेर या कोई अन्य पशु के रूप में एक जीवन के बाद जो आत्मा एक बार मनुष्य के स्तर तक पहुंच चुकी थी, फिर से उस स्तर पर वापस आ जाती है। मेरे गुरु ने यह भी बताया कि यदि कोई व्यक्ति हठपूर्वक निरंतर जन्म जन्म तक पाप करता रहता है, नीचे के शरीरों में बार बार जाने के बाद भी यदि वह सुधरता नहीं है, तो उसे विकास की सीढ़ी में बहुत नीचे कीड़े या इससे भी अधिक नीचे की योनि में डाल दिया जाता है। यदि अविश्वसनीय रूप से बिना पश्चाताप के व्यक्ति पाप करता चला जाता है, बार बार गंभीर दंड के बाद उसे कीटाणु के स्तर तक नीचे डाल दिया जाता है। उसे उस स्तर तक से विकास की सीढ़ी पर धीरे धीरे ऊपर आना पड़ता है। उस प्राण के दंड से कैसे जल्दी मुक्ति मिल सकती है? अंधकार और अज्ञान को स्वेच्छा से अपनाकर उसने अपने लिए कष्ट प्राप्त किया है। तामसिक आकाशगंगाएं होती हैं, जिसमें ऐसी ढेरों पतित आत्माएं होती है। प्लेग और इस तरह की महामारियां प्रायः इन रोगों के कीटाणुओं के बादलों के आक्रमण के कारण होती है। ये कीटाणु गिरी हुई आत्माएं हैं जो अपने और पृथ्वी के कर्म के कारण यहाँ भेजी जाती हैं। उनकी नियति है कि आधुनिक दवाओं से उनका विनाश हो। एक पाप करने वाला व्यक्ति संभवतः अपनी आपत्तियों के विषय में पूरी तरह सजग न हो। अपने अज्ञान में वह स्वयं से सफलतापूर्वक यह स्वीकार करवा सकता है कि वह अच्छे हाल में है। कोई भी प्राणी जिससे उच्चतर और बेहतर अस्तित्व जन्म का अनुभव प्राप्त किया है, जब वह स्वयं को निम्न कोटि के पशु के अस्तित्व की कैद के तिरस्कार में पाता है, कम से कम अवचेतन के स्तर पर वह गंभीर कष्ट का अनुभव करता है। कुछ कष्ट तो निश्चित रूप से रहता है, और जब वह स्वयं को चूहे आदि के शरीर में पाता है, तो वह कष्ट और बढ़ जाता है होगा। संभवतः अपने सम्मान की कुछ तो चेतना उसे होती ही होगी, चाहे वह कुछ दबी हुई क्यों न हो, पर वह बिल्कुल शांत नहीं हो सकती। फिर उस कीटाणु के विषय में क्या? किसका विकास के सोपान पर होने वाली लंबी और धीमी चढ़ाई में कुछ उच्चतर चेतना रह जाती है। वह चेतना पर्याप्त होती है। शायद अवचेतन में उसे लगातार ऐसा अनुभव होता होगा कि कहीं कुछ गलत है। मुझे जो मैं हूँ उससे बहुत अधिक होना चाहिए था। हर गिरी हुई आत्मा के भाग्य में किसी स्तर का कष्ट अवश्य होता होगा, और इस चेतना से भी कष्ट उत्पन्न होता होगा कि सामर्थ्य है, पर उसकी अभिव्यक्ति नहीं हो रही।
ऊपर की वास्तविकताएं गंभीर है। जीवन के विकल्प इतने कठोर नहीं हैं। व्यक्ति जीवन के विषय में ऐसा सोच सकता है। प्रत्येक साधक को अपने हृदय में इस तथ्य को रखना चाहिए। जैसा कि योगानंद ने कहा, जब तक तुम प्रयत्न करते हो, ईश्वर तुम्हें कभी भी निराश नहीं करेगा। और भगवान कृष्ण के ये आश्वासन पूर्ण शब्द, अर्जुन, इसे सुनिश्चित रूप से जानो कि मेरा भक्त कभी भी नष्ट नहीं हो सकता। व्यक्ति के निश्चय को दृढ़ करने और उसकी आशा की वृद्धि के लिए एक और विचार है कि व्यक्ति के मन से एक बार यदि ईश्वर के लिए इच्छा जागृत होती है, वह इच्छा अवश्य पूरी होगी। यह उसकी मुक्ति के लिए आश्वासन है। काम, क्रोध और प्राप्ति के लिए लालच, ये नरक के 3 द्वार हैं और आत्मा के सुख को नष्ट करने वाले हैं। अपने हित के लिए व्यक्ति को इन सब को त्याग देना चाहिए। हे कुंती पुत्र अर्जुन, अंधकार के राज्य की ओर ले जाने वाले इन तीनों मार्गों को छोड़कर व्यक्ति यदि अपने परम कल्याण के लिए कार्य करता है, वह स्वयं को परम अवस्था के उच्च मार्ग पर ले जाता है। परमहंस योगानंद का एक आश्रमवासी शिष्य एक सुंदर स्त्री के प्यार में पड़ गया और उसके विवाह करना चाहता था। जब गुरु ने उसको वहां से हटाने का प्रयत्न किया तो वह युवक बोला, परंतु वह तो बहुत अच्छी महिला है। निसंदेह सैटन तुम्हें प्रलोभित करना अच्छी तरह जानता है, गुरु ने उत्तर दिया। उस शिष्य ने मठ की आध्यात्मिक पुकार को छोड़ दिया और परिणाम स्वरूप उसे बहुत वर्षों तक कष्ट उठाने पड़े। काम, मद और धन की लालच माया के उपनाम के रूप में प्रयुक्त होता है और ये माया के स्पष्ट आकर्षण है, और जब इनको पाने की इच्छा पूर्ण नहीं होती तो परिणाम स्वरूप क्रोध उत्पन्न होता है। इसीलिए 21वें श्लोक में क्रोध को भी सम्मिलित किया गया है। इच्छाएं क्रोध की ओर ले जाती है और यह तथ्य ही पर्याप्त है कि इच्छाएं स्वयं बंधन की अभिव्यक्ति है, मुक्ति की नहीं। जो व्यक्ति शास्त्रों के आदेशों को नहीं मानता, अपने अहम से प्रेरित इच्छाओं का आचरण करता है, वह न सुख, न प्राप्ति और न ही जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त करता है। अतः अपने लिए कर्तव्य और अकर्तव्य का निर्णय करने के लिए सच्चे शास्त्र को ही अपना मार्गदर्शन मान अपनी अंतर्बुद्धि से पवित्र शास्त्र के आदेशों को समझकर अपने सांसारिक कर्तव्यों को पूरा करो। अतः अंतः बुद्धि से पवित्र शास्त्र समझकर ये शब्द महत्वपूर्ण है, क्योंकि धर्मांध लोग अपने दुष्कृत्यों को उचित ठहराने के लिए सच्चे शास्त्रों तक को विकृत कर सकते हैं। ईश्वर के मार्गों का आधार हमेशा अच्छाई या कल्याण होता है। मनुष्य के कार्यों में फिर से संतुलन लाने के लिए ईश्वर कई बार परिष्कृत करने वाली अग्नि का कार्य करता है। वह बुराई या अहित का नाश और अच्छाई या कल्याण की पुनर्स्थापना करता है, परंतु उसका प्रत्युपकार कभी भी क्रोध, घृणा या गर्व से प्रेरित नहीं होता। जो लोग इन दोषों से युक्त होते हैं, उन्हें अपने ही स्वभाव के कारण वह ईश्वर ऐसा लगता है। कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के धर्मयुद्ध को लड़ने के लिए कहा, पर उन्होंने उसे क्रोध या आवेश रहित होकर, फल के प्रति आसक्ति रहित होकर युद्ध करने के लिए कहा। यहाँ सच्ची अहिंसा का रहस्य है।
व्यक्ति को अपने उच्चतर कर्तव्य का पालन करने के लिए कभी कभी विनाश भी करना पड़ता है, पर उसे किसी वस्तु या व्यक्ति के विनाश की इच्छा नहीं करनी चाहिए। अहम की बलवती चेतना वाले व्यक्ति के लिए तो विनाश करना विनाश की इच्छा से होता है। ऐसे व्यक्ति को जब दंड मिलता है तो उसे वह दंड ईश्वर का क्रोध ही दिखाई देता है, जबकि यह दुर्भाग्य अपनी विमूढ़ता से स्वयं अपने लिए बुलाया गया होता है। ईश्वर हमें कष्ट देने की इच्छा नहीं करता। उसकी इच्छा जो हम सब में व्यक्तिगत रूप से अभिव्यक्त होती है, ईश्वर में हमारी शाश्वत मुक्ति के लिए है। इस प्रकार योग और ईश्वर प्राप्ति की चर्चा से युक्त श्री कृष्ण और अर्जुन संवाद का पवित्र भगवत गीता की उपनिषद का देवी और आसुरी वृत्ति वालों का स्वभाव नामक 16वां अध्याय समाप्त होता है। वासुदेवार्पणमस्तु। जय गुरु। अगर आपने भगवत गीता को अपने जीवन में पढ़ा है तो अपने अनुभव और कौन सी गीता पढ़ी है वह कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद। नमस्ते।